Good morning, students. Welcome back in the class of computer application. Today is 17th of July and day is Saturday. And we are in the chapter number 3, that is HTML part 1, basic HTML elements. Today we will study about horizontal rules HR tag. आज हम चैप्टर नंबर 3 HTML के पार्ट 1 में HR टैग के बारे में स्टडी करेंगे. So, HR tag horizontal rules gives you a way to separate sections of your documents visually. The HR tag produces a horizontal line spread across the width of the browser window. Default size of horizontal rule is 3 pixels. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम HTML पार्ट 1 में जो HR टैग है हॉरिजॉन्टल रूल, इसमें HR टैग का यूज ये होता है कि जैसे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन इंटर करनी है अपने वेब पेज पे, तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए HR टैग का यूज किया जाता है. हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको अगर इंसर्ट करनी है तो आप HR टैग का यूज कर सकते हैं. इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज होगी वो 3 पिक्सल्स की होगी, यानी कि अगर आपने इसकी साइज को डिफाइन नहीं किया है तो 3 पिक्सल्स का एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा. साइज एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग. तो HR टैग के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं अगर उस पर बात करें तो सबसे पहले ये किस टाइप का एलिमेंट है, एम्प्टी एलिमेंट है, यानी कि इसके क्लोजिंग टैग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है. इसका फंक्शन क्या है, इट ब्रेक्स अ टेक्स्ट फ्लो एंड इंसर्ट ए हॉरिजॉन्टल रूल. सपोज आप टेक्स्ट लाइन इंटर कर रहे हैं और आपने HR टैग यूज कर दिया तो क्या होगा, जो टेक्स्ट का फ्लो है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल रूल, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी. इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, साइज एट्रीब्यूट, विड्थ एट्रीब्यूट, नो शेड एंड कलर. ये इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे. इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें साइज एट्रीब्यूट का, तो यहाँ पे HR साइज इक्वल टू 4, विड्थ इक्वल टू 50% दिया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल होगा उसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, 4 पिक्सल्स. और जो विड्थ होगा वो पूरे वेब ब्राउज़र विंडो का 50% विड्थ वो लाइन आएगी. वी कैन वेरी अ रूल साइज थिकनेस एंड विड्थ द परसेंटेज ऑफ द विंडो कवर्ड बाय द रूल. तो अगर विड्थ यहाँ पे इक्वल टू 50 दिया होता, ये परसेंटेज नहीं दिया होता, तो केवल मीनिंग होता कि 50 पिक्सल्स का विड्थ होगा. लेकिन यहाँ पे 50% दिया है, इसका मतलब ये होगा कि जो भी ब्राउज़र विंडो है जिसमें भी आप इसको ओपन करेंगे उसका 50% यानी कि आधा भाग जो होगा वहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच जाएगी. और उसकी जो साइज होगी वो कितनी होगी, 4. इसके बाद से बात करते हैं ये क्या कंटेन करता है. तो इस कंटेन नथिंग एंड यूज इनसाइड बॉडी कंटेंट, और बॉडी कंटेंट के अंदर HR टैग को यूज किया जाता है. इसके बाद से टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल रूल्स ऑफ वेरियस साइजेज, अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूल्स दिखाने हैं वेरियस साइजेज के तो आप यूज करेंगे. यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ जिसमें हम डिफरेंट साइज के दिखाएंगे आपको कि कैसे आप हॉरिजॉन्टल रूल्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें HTML, यहाँ पे कोड स्टार्ट करेंगे, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, टाइटल में हम क्या लिख रहे हैं, वेरियस हॉरिजॉन्टल रूल्स. फिर हम टाइटल टैग को बंद कर दे रहे हैं, फिर हेड टैग को क्लोज कर दे रहे हैं और फिर बॉडी टैग को स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बाद हम पैराग्राफ टैग P लिख रहे हैं, उसके बाद से एक लाइन वहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, दिस इज कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट. इसके बाद हम HR टैग को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम HR टैग को यूज किए हैं, क्या करेगा ये हॉरिजॉन्टल रूल एक ड्रॉ कर देगा. साइज कितनी होगी, तो आपने जब साइज डिफाइन नहीं किया है यहाँ पे तो 3 पिक्सल्स की साइज अपने आप आ जाएगी. द नेक्स्ट 3 हॉरिजॉन्टल रूल्स हैव साइजेज. इसके बाद से उसने क्या किया है, जितने भी HR टैग यूज किया है सबका साइज स्पेसिफाई किया है. पहले वाले को 12 दिया है, दूसरे वाले को 36, थर्ड वाले को 72. तो इस तरह से करके जो इसका आउटपुट होगा उसमें आप देखेंगे कि जो साइज है HR टैग की वो ड्रॉ हो चुकी है. पहले वाले में 12, फिर उसका 3 टाइम्स 36 और फिर उसका 2 टाइम्स 72. तो इस तरह से करके लाइन आपको ड्रॉ मिलेगी. फिर आप यहाँ पे बॉडी टैग को बंद कर देंगे और फिर HTML को बंद कर देंगे. इस तरह से करके आपका जो ये प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट दिखेगा. इसके बाद से हम बात करते हैं नो शेड एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग. तो नो शेड एट्रीब्यूट क्या होता है कि जितने भी आप HR टैग ड्रॉ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, 3D रूल्स डिस्प्ले होता है.
लेकिन अगर आप नो सेड एट्रीब्यूट को यूज करेंगे तो वो एक 2D रूल डिस्प्ले करेगा। सो विदाउट नो सेड एट्रीब्यूट इन HR द डिफॉल्ट 3D रूल इज डिस्प्लेड एंड विथ नो सेड एट्रीब्यूट अ 2D रूल इज डिफरेंट। तो अगर HR टैग में आपने एट्रीब्यूट यूज किया है नो सेड तो क्या होगा, ये जो HR जो हॉरिजॉन्टल रूल ड्रॉ होगी वो 2D ड्रॉ होगी। और अगर आपने नो सेड एट्रीब्यूट को यूज नहीं किया है तो क्या होगा, तब एक सिंपल 3D जो रूल होगा वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं HR साइज इक्वल टू 36, हमने यहाँ पे नो सेड एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है तो जो इसका 3D ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम 2 बार लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे दे रहे हैं HR साइज इक्वल टू 36 नो सेड, तो नो सेड यूज कर दिया, अब क्या होगा 2D ड्रॉ हो जाएगा। तो इसका आउटपुट मैंने देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है। पहले वाले में जब हम केवल नो सेड एट्रीब्यूट को यूज नहीं किए थे तो हमने क्या किया था 3D, यहाँ पे 3D लाइंस ड्रॉ हो गई थी, और जब नो सेड एट्रीब्यूट आपने यूज किया है तो 2D रूल ड्रॉ हो गई है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नो सेड के यूज से क्या होता है, आपकी जो HR की लाइन है हॉरिजॉन्टल रूल्स की वो 2D ड्रॉ होती है। इसके बाद से बात करते हैं द विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग। द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रूल्स कैन बी कंट्रोल्ड विथ विड्थ एट्रीब्यूट। तो विड्थ मैंने पहले भी बताया कि जो लेंथ होती है, जैसे हॉरिजॉन्टल रूल जो ड्रॉ होगा XY एक्सिस के पैरेलल, तो वो क्या होगा, वो जो उसकी विड्थ होगी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, विड्थ एट्रीब्यूट से। द वैल्यू ऑफ विड्थ एट्रीब्यूट कैन आइदर बी एन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पिक्सल्स आर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ब्राउजर्स विंडो विड्थ। तो ब्राउजर का या तो आप जो विंडो है उसका एक सर्टेन परसेंटेज पार्ट आप उस पर ले सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसका एब्सोल्यूट पिक्सल वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 तरीके से दिया गया है, देखिए HR विड्थ इक्वल टू 200, तो यहाँ पे हमने 200 पिक्सल्स का लेंथ दे दिया है। दूसरे वाले में हमने दिया है HR विड्थ इक्वल टू 30%, यानी कि जो ब्राउजर विंडो है उसका 30% ड्रॉ हो जाए क्या, उसका एट्रीब्यूट। तो इस तरह से जो हमारा हॉरिजॉन्टल रूल होगा वो ब्राउजर का 30% ड्रॉ हो जाएगा। तो अगर आप इसके एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ब्राउजर HR हमने यूज किया था उसमें क्या किया है 30% ले लिया है नीचे में, तो 30% ड्रॉ हो चुकी है। इसके बाद से बात करते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं HR के। तो अलाइन एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो इसमें जो वैल्यू आप दे सकते हैं लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये 3 अलाइनमेंट आप इसको दे सकते हैं। स्पेसिफाई द अलाइनमेंट ऑफ ए HR एलिमेंट। नो सेड स्पेसिफाई दैट ए HR एलिमेंट शुड रेंडर इन वन सॉलिड कलर इंस्टीड ऑफ ए शेडेड कलर। साइज पिक्सल्स में आप दे सकते हैं, स्पेसिफाई द हाइट ऑफ ए HR एलिमेंट। एंड विड्थ ये भी आप पिक्सल्स में दे सकते हैं, स्पेसिफाई ये विड्थ ऑफ ए HR एलिमेंट। तो इस तरह से करके आप पिक्सल्स में साइज और विड्थ को दे सकते हैं। इसके बाद से इसी पे बेस्ड मैंने ये होमवर्क आपको दिया हुआ है। 3 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप। फर्स्ट है व्हेन वी यूज द HR टैग इन HTML। HTML में हम HR टैग का यूज कब करते हैं। सेकेंड है एक्सप्लेन नो सेड एट्रीब्यूट ऑफ HR टैग। HR टैग के नो सेड एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करिए। और थर्ड है राइट ए प्रोग्राम टू शो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग अलाइन, साइज, विड्थ एंड नो सेड। तो आपको ये दिखाना है, एक प्रोग्राम आपको टाइप करना है। बेहतर होगा अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप उस पर टाइप करें और उसका आउटपुट शो करें ताकि वो ज़्यादा प्रैक्टिकली दिखेगा। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।